इंदौर के स्कीम नंबर 54 स्थित इंदौर के स्कीम नंबर 54 स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर कंपनी की कथित ग्रूमिंग पॉलिसी को लेकर वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन मध्य प्रदेश ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ड्रेस कोड नीति का विरोध किया और कंपनी के बहिष्कार का ऐलान किया। प्रदर्शन के साथ साथ मंत्रोच्चारण कर महिला कर्मचारियों को तिलक लगाया गया और उनके हाथों में कलावा भी बांधा गया। साथ ही धार्मिक प्रतीकों के साथ काम करने की बात कही गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने चश्मे तोड़कर विरोध जताया। कार्यक्रम में सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्वामी अतुलानंद महाराज भी मौजूद रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कंपनी बिंदी, तिलक जैसे प्रतीकों पर रोक लगाती है, जबकि अन्य धार्मिक प्रतीकों को अनुमति देती है, जिसे उन्होंने भेदभाव बताया। सीताराम, धिक्कार है ऐसे पीयूष बंसल या उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए यह अभियान चलाया है और उन्होंने भारतीय संस्कृति से दूर करने के लिए ये तिलक और चोटी, माताओं को बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनने से रोका है। हम वो इस संस्कृति के लोग हैं कि जिसमें माताएं हर स्थिति में कुछ भी हो जाए पर अपना मंगलसूत्र और अपनी बिंदी नहीं त्यागती हैं, ठीक। पर वहाँ पर भी कुछ पेट भरण के लिए उन लोगों को भी धिक्कार है जिन्होंने इसका त्याग किया है, अपने धर्म का त्याग किया है, अपने तिलक का त्याग किया है, और उस पूरी टीम को धिक्कार है जिनके कारण यह करना पड़ा है। तो अगर इस पीयूष बंसल जी और लेंसकार्ट की पूरी टीम को हम यहाँ के माध्यम से चेतावनी देते हैं, पूरे सनातन संस्कृति के माध्यम से, कि भैया अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ आई गई जो समय समय पर खुली और सनातन संस्कृति का अपमान करके बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए। तो तुम्हें भी नष्ट होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। यहाँ मुगल नष्ट हो गए, अंग्रेज नष्ट हो गए, वह समय दूर नहीं। अगर आपने अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया और अगले कुछ समय में अगर हमें आपके लेंसकार्ट की ऑफिसों में, आउटलेट में हमें तिलक बिंदी नहीं दिखाई दी, मंगलसूत्र माताओं के गले पर नहीं दिखाई दिया, तो वह समय दूर नहीं है जब लेंसकार्ट का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। स्वामी अतुलानंद, संस्थापक, सनातन जागृति अभियान। लेंसकार्ट ने जो अपनी नियमावली बना रखी है कि हिजाब को पहनने दिया जावे, उनके कर्मचारियों को हिजाब को पहनने दिया जावे और टीकी, तिलक और कलावा को उन्होंने बैन किया जावे, यानी उनके जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं, आज हिंदुस्तान में लगभग 3000 आउटलेट हैं, जिस एक आउटलेट में कम से कम 10 तो कर्मचारी रहते हैं, कम से कम उनमें मतलब 30,000 परिवारों को उन्होंने सनातन धर्म से विमुख रखा गया है कि आप टीकी नहीं लगा सकते, टीका नहीं लगा सकते, कलावा नहीं पहन सकते। ये बैन हिंदुस्तान में रहकर लेंसकार्ट द्वारा किया जा रहा है। ये एक जिहाद है, हिंदुस्तान में सनातन के विरुद्ध जिहाद है, उसका हम प्रोटेस्ट करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। मैं बदलने की बात कही है, ये बिल्कुल निश्चित है कि उन्होंने कहा है कि हम हमारी गलती को सुधार करेंगे, पर पिछले कम से कम 12 साल से उनकी ये पॉलिसी रही है। अगर आप 12 साल से, पिछले 12 साल से ये पाप कर रहे हैं तो इसका पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको। हमारा कहना है कि ये पाप का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। जिस प्रकार के आपके लेंसकार्ट में अभी तक आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि हमारे यहाँ कोई भी बिंदी, टिकी या कलावा नहीं पहन सकते, अब हमारा कहना है कि आप अपने आउटलेट्स में सभी को, जितने भी आपके कर्मचारी हैं और जो आपके कस्टमर आ रहे हैं, उन्हें सभी को आप टीका लगाएं, उन्हें दुपट्टा, भगवा दुपट्टा पहना के इस पाप का प्रायश्चित करने का। और मैं 24 आउटलेट्स हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनके 3000 आउटलेट्स हैं। हर आउटलेट्स में इन्होंने यही कर रखा है कि आप कोई भी टीकी नहीं लगाओगे, बिंदी नहीं लगाओगे, कलावा नहीं पहनोगे। तो ये इतने परिवारों को इन्होंने सनातन से विमुख रखा गया है, क्योंकि कोई भी कंपनी की पॉलिसी को उस कर्मचारियों को एडप्ट करना पड़ती है, वही जब ही वो अंदर आ पाता है। अभी भी आप देखेंगे अंदर किसी को भी कोई टीकी नहीं है, कलावा नहीं है, कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं हमने पॉलिसी चेंज कर ली है। पॉलिसी चेंज होती है तो ये सामने दिखता है कि उनके कर्मचारियों, उनको सबको टीकी लगाई जाती है, परंतु उनको ये कहा गया कि आपको कोई भी अगर टीकी लगाएगा तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सबका पेट के लिए काम करते हैं, अगर ये रोक दिया गया तो वो क्या करेंगे? तो ये सनातन से विमुख का काम किया गया है। जबकि हमने ये देखा है कि हमारे आज के पुराने जितने भी और आज के भी, अगर टाटा, बिरला, अंबानी अगर ये भी हैं तो वो सनातन के लिए काम करते हैं। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए सनातन के लिए काम करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो हर धर्म का काम करते हैं, और ये सनातन के विरुद्ध का काम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और ये एक हिंदू होके काम कर रहा है, तो ये काहे के हिंदू है? ये
हमें इनको पश्चाताप के लिए प्रायश्चित इनको करना चाहिए कि एक हमारा जो इनका बजट है उसमें से कम 25% इनको सनातन के लिए खर्चा करना चाहिए। आपका नाम? संजय अग्रवाल, अध्यक्ष वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन मध्य प्रदेश। जैसे मैं एक लेडीज़ हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सौभाग्य का तिलक, बिंदी और सिंदूर होता है, पर जिन महिलाओं ने एक नौकरी के लिए यदि इसको त्याग किया है तो उन महिलाओं को मैं समझाना चाहूँगी कि वो ऐसी गलती ना करें। सनातन में ही, यदि सनातन नहीं है तो हम है ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं है, तो इस सनातन को हमको अपनाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। और एक महिला में इतनी ताकत होती है कि वो मतलब एक लेंस कार्ड का क्या मतलब दुनिया की किसी भी ताकत को हरा दे, तो वो अपनी ताकत को कायम रखे और वो कलावा भी बांधे, मंगलसूत्र भी पहने और बिंदी भी लगाए। और हम उनसे लड़ने के लिए तैयार है जो हमारे इन चीज़ों को पहनने के लिए विरोध कर रहे हैं। हम उनको दुकानों को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सनातन धर्म की जय हो। आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम वो करेंगे जो हमको करना चाहिए। जैसे हमने बोला कि हम उसको तोड़ेंगे, दुकानों को नामो निशान हटाएंगे। आपने देखा है कि जावेद हबीब ने एक लेडीज के संग गलत किया था, पूरे इंदौर से जावेद हबीब के सैलून हटा दिए गए, जबकि वो कितनी बड़ी हस्ती थी। तो लेस कार्ड कौन सी बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैं सुनीता जायसवाल और हिंदू संगठन में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज़, इंदौर।